काफी खुश लग रही हो जानकी। बेचारा हर्ष। वैसे तुम्हें नहीं लगता जानकी कि तुम्हारा ये जानने का हक है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाना भी चाहता है या? क्या बातें हो रही हैं देवरानी जेठानी में? हम शादी में यही साड़ी पहनना चाहते हैं। ये पहनेंगे तो हमें लगेगा कि माँ भी हमारे साथ है। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद और तुलसी माँ की कृपा दोनों तुम्हारे साथ हमारे घर पर जाएंगे। श्याम शास्त्री ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। हर्ष यहाँ नहीं है ना, तो हम तुम्हारा ठेका हर्ष की फोटो के साथ करेंगे। काफी खुश लग रही हो जानकी। और हो भी क्यों ना, आज तक जो सपने में भी नहीं सोचा वो सब पूरा जो होने जा रहा है। जस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू। बेचारा हर्ष। वैसे तुम्हें नहीं लगता जानकी कि तुम्हारा ये जानने का हक है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाना भी चाहता है या? क्या बातें हो रही हैं देवरानी जेठानी में? कुछ नहीं दादी। मैं तो बस पूछ रही थी कि हमारा दिया हुआ लहंगा इसे पसंद भी आया है या नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही है। पंडित जी हम अभी आते हैं। थोड़ा जल्दी आना बिटिया। पापा वो आपसे कुछ बात करनी है। जी आइए ना बाबू। जानकी एक बार हर्ष से बात करना चाहती है। हमने सब सुन लिया है। हर्ष से तुम्हारी बात हम करवाएंगे। राम बेटा जी जरा हर्ष को फोन तो लगाओ। जी। अब भाभी से बात कर लीजिए, भैया को मैं मना लूंगा। ठीक है बेटे। सॉरी, आपको मेरी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। हाँ, शास्त्री जी आपको अगर बुरा ना लगे तो हम सब बाहर चलकर बैठे, दोनों बच्चों को अकेले बात करने दें। जी जी। पापा कह रहे थे आप मुझसे बात करना चाहती हैं। कही ना आप क्या बात करना चाहती हैं मुझसे? सर वो पूछना चाहते थे कि हमारा मतलब है आप हमारे साथ क्यों शादी करना चाहते हैं। हमारा मतलब है कि छोटे से शहर की मामूली सी लड़की है, क्यों आई मीन यू नो। मेरे लिए शादी कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। मेरे लिए शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है और उस रिश्ते को निभाने के लिए बड़ा शहर और छोटा शहर मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स टू मी इज आपकी और मेरी अंडरस्टैंड। मुझे ये बात पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, पर मैं प्यार में पहले भी धोखा खा चुका हूँ, आप भी। इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। नया रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना हम साथ में मिलकर ये रास्ता चले। क्या पता कोई मंजिल मिल जाए। क्या पता ये अनोखा से रिश्ते के अंदर ही कोई जन्मों जन्मों का बंधन छुपा हो। इसे वो कहते हैं प्रेम बंधन। हाँ हाँ बोलिए। बधाई हो जी, बधाई हो। लड़की की हाँ हो गई, अब मुंह मीठा कराइए। अभी लेकर आती हूँ मिठाई। देखिए सुनिए, अब सबसे कुछ कहना चाहते हैं हम। शादी पटना में होगी और आप सबको मेहमान बनकर वहां आना है। शास्त्री जी, शादी तो लड़की के घर से होती है ना, तो पटना कैसे?
तो वो भी तो लड़की वालों का ही घर है ना। एकदम सही कह रहे भाई साहब। अब घर तो बहू बेटियों का ही होता है, तो जानकी का भी घर वो हुआ ना, तो वहाँ से अगर शादी होती है तो बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, है ना? अरे बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है, कुछ ही देर में सब साथ में ही पटना के लिए निकलते हैं। जरूर। हे ईश्वर, अब शादी में कोई विघ्न ना हो। जानकी, अभी अभी हमें किसी लड़की ने पुकारा। लड़की? जी यहाँ पर तो कोई लड़की है ही नहीं। हाँ, पता नहीं, हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। अब वो हम तुलसी जी का पौधा है, हमारी माँ हर दिन इनकी पूजा किया करती थी। कहती थी जिस घर में भी तुलसी माँ की कृपा होती है ना, वहाँ हमेशा खुशहाली बनी रहती है। और हम जब भी जाएं इनको अपने साथ लेकर जाएं, इसलिए हम यहाँ आए थे। जरूर बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद और तुलसी माँ की कृपा दोनों तुम्हारे साथ हमारे घर पर जाएंगे। अब चलें? जी। श्याम शास्त्री ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। वेलकम टू द शास्त्री आउट हाउस। ये हमारा सबसे छोटा बेटा है शिखर। और बहू का स्वागत तो आरती से होना चाहिए ना? ऑफ कोर्स। आरती की थाली थाली ये आगे। पापा मैं करूं? श्योर। वेलकम, आइए आइए सब अंदर आइए प्लीज। आइए आइए बैठिए, अपना ही घर समझिए। कितना बड़ा घर है ना पापा ये। हाँ बेटा। हमें तो इस बात की खुशी भी हो रही है और घबराहट भी कि हम फाइनली हर्षी से मिलने वाले हैं। वरना वीडियो कॉल पे बात करके रिश्ता बहुत अजीब सा लग रहा था। अजीब तो बहुत लग रहा था बेटा। मैं तेरी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि तुझे कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन एक बात है, तू हर्षी को मिल लेगी ना तो तुझे अच्छा लगने लगेगा। पापा, हाँ हम बस अभी आते हैं। हाँ बेटा जा। ये तो माँ की साड़ी है जो आपने में दी थी ना शादी में पहनने के लिए। पापा, हम शादी में यही साड़ी पहनना चाहते हैं। ये पहनेंगे तो हमें लगेगा कि माँ भी हमारे साथ है।